हो सकता है हमारे इन टूटे फूटे दौराजात से कोई फ़ायदा ले ले, वो कोई अच्छा काम कर जाए, वो सदका जारिया बन जाए हमारे लिए। ये नेट की दुनिया है, गूगल विलेज, पूरी दुनिया इकट्ठी हो चुकी है। तो खैर के कामों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा के लिए फैलाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। जिन्होंने हम पर मेहनत की, हम उनके लिए सदका जारिया है। हम आगे आप हम पर मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए सदका जारिया हैं। दूसरी बात, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अइम्मा मुहद्दिसीन को देखने का मुझे मौका दिया है। जो तालिब इल्म एक जगह पढ़ा, बस फिर वापस चला गया, काम शुरू कर दिया, उसका जहन, मनहज, मुताला, काम करने की सलाहियत, वुसअत वो नहीं होती, थोड़ी होती है। खैर बिखरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर बिखरी हुई है। हमें खैर जहाँ से भी मिले, जहाँ पता चले, कर फरोख्त करना पड़े, ज़मीनें फरोख्त करना पड़े, सब कुछ फरोख्त करके हमें खिदमत दीन के लिए लगा देनी चाहिए। अल्लाह ताला सब कुछ वापस दे देता है, ज़ाया चीज़ होती नहीं। तो जो मैंने बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का माहौल देखा, उनके पास थोड़ा थोड़ा बहुत वक़्त गुजारा, उसने मेरे अंदर बहुत कुछ पैदा किया। कुछ मैं झलकियाँ, कुछ वाक़यात सुनाना चाहता हूँ। मसलन उस्ताद मोहतरम हाफिज़ ज़ुबैर लज़ई साहब रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह, साल हर साल फ़ोन पर रब्ता रहा। ज़माना तालिब इल्म में चौथी क्लास से रब्ता हो गया था मेरा। मैं तकरीबन 3 दिन शेख साहब के पास ठहरा, हज़रो अटक लाइब्रेरी में। अब जो मेरे दिल की चाहत थी वो मैं पूरी करना चाहता था। वो क्या थी कि शेख साहब लिखेंगे, मैं उनके पास बैठूंगा, देखूंगा कैसे लिखते हैं। अब जो एक मुसन्निफ और मुहद्दिस के पास तालिब इल्म बैठा है ना, वो अब माहौल देख रहा है। अब शेख साहब रहमतुल्लाह लिखते लिखते, इब्राहिम बेटा ज़ादुल माद लाना। अब मुझे अच्छी तरह अभी तक ये बात याद है कि शेख साहब रहमतुल्लाह से किसी ने सवाल पूछा, फतवा लिख रहे थे शेख साहब कि पेट भरकर खाना कैसा है, पेट भरकर खाना कैसा है। मुझे अभी तक याद है, बड़ी पुरानी बात। शेख साहब फरमाते बिज़ादुल मादला। अब हम चूँकि तालिब इल्म हैं, इल्म की हरीस थे, अब भी हम तालिब इल्म हैं, इल्म की हरीस हैं। मैंने पूछा शेख मोहतरम इतनी किताबें हैं लाइब्रेरी में, आपने ये क्यों मंगवाई, ज़ादुल माद क्यों मंगवाई। शेख साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि ज़ादुल माद एक बहुत ही अहम अहादीस का, फ़िक़ह का और पूरे इस्लाम का निचोड़ है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, इन्होंने बहुत से मसाइल में शेयर किए हैं। तो ला महला ज़रूरी है कि यानी खाने पीने के बाब में उन्होंने ये मसला भी ज़रूर लिखा होगा कि पेट भरकर खाना कितना जायज़ है कितना नहीं। वहाँ से हमें कुछ हवाला जात दलाइल मिल जाएंगे। और शाह साहब रहमतुल्लाह ने जब ज़ादुल माद मतलूबा बात खोली, वाक़अतन वो चीज़ें मिल गई। यानी एक बड़े मुहद्दिस, बड़े शेख के पास बैठने से वो चीज़ें मिल जाती हैं जो शायद ज़िंदगी में हम कभी देखें ही ना। वो किताबें हैं हमारे बड़े शयूख के पास जो हमारे पास शायद हैं ही नहीं। वो मखतूते हैं। बदीउद्दीन शाह राहरी साहब रहमतुल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मैंने उनको नहीं देखा, मैंने उनको देखा नहीं, हम छोटे थे, वफात पा गए। उनकी लाइब्रेरी में मुझे
2-3 दफ़ा जाने का मौका मिला। ज़माना तालिब इल्मी में गया, जब मेरे रहमानी जब मोहम्मद हयातुल शहरी सिंधी साहब रहमतुल्लाह से मेरी मुलाकात हुई, हफ्ता तकरीबन उनके पास ठहरा, उस वक़्त भी गया, उसके बाद 2-3 दफ़ा गया सिंध में। अच्छा, अब शेखुल अरब वल अजम की लाइब्रेरी को मैंने देखा, उनको नहीं देखा। काश मैं उनको देखता, उनको काम करते देखता, तो बताओ मैं क्या सीखता। अब मुझे शौक था, एक बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस की लाइब्रेरी में मैं हूं, तो मैं जब भी गया एक एक किताब को मैंने देखा, मखतूतात ऊपर पड़े, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गया, वो मखतूते मैंने देखे जो ना अरब में मैंने देखे ना अजम में मैंने देखे, वहां पढ़े देखे, फायदा हो गया। उस्ताद मोहतरम असरी साहब, अल्लाह ताला उस्ताद जी को असरी साहब सेहत वाली लंबी ज़िंदगी के ईमान वाली, मेरे महबूब उस्ताद मुहद्दिस इमाम इस दौर के। अच्छा, मरकज़ तरबिया में भी उनसे पढ़ते, जब छुट्टियां होती, अक्सर जुमेरात में चला जाता, छुट्टियां होती गर्मी सर्दियां की, फिर भी मैं उस्ताद जी के पास उधर ही महीना में ठहरता। अब बताओ बेटो, एक वक़्त का इमाम और मुहद्दिस लिख रहा है, एक तालिब इल्म पास बैठा है, और इब्राहिम चल फलां तरीके दी मश्क ला, चल फलां किताब ला, फलां चीज़ तलाश कर। मैंने उस्ताद जी से कहा, उस्ताद मोहतरम मैं किसका मुताला करूँ। अब मैं एक मुहद्दिस से पूछ रहा हूँ, तरबिया के दौरान तालिब इल्मी। उस्ताद जी ने फरमाया मुझे, बेटा बियानुल वहमी वल इहाम का मुताला करो। क्या कमाल किताब, अल्लाह अकबर, बड़ी बम्बार। मैंने वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हफ्ता 10 दिन लगा के दिन रात एक करके मैंने वो सारी पढ़ी। कितना वो फवैद, उस्ताद ने कहा बेटा फवैद ना काफी पढ़, फवैद पढ़ दी। उस्ताद जी मैं ना किसी किताब पर काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई क्या मैं काम आपकी निगरानी में। अच्छा चलो फिर वो मुख्तूतात में ना इमाम ज़हाबी का रसाला पढ़ा है, यानी जिनको सिक्का कहा गया है लेकिन वो सिक्का नहीं है, इस मिलता जुलता नाम, अरबी में नाम, लंबा नाम। तो उस्ताद जी फरमाते भी ये लें, इस पर काम शुरू करें। अब एक बड़े शहर के साथ बैठने का मौका मिल गया, नहीं समझ लगी, बच्चे थे, उस्ताद जी ये क्या खपाते, तंग करते, बार बार पूछते, समझा गया। तो अब एक 70-80 साल बुजुर्ग, सारी जिंदगी जिनके इल्म अमल में तहकीक में गुजर गई, अब एक लड़का नौजवान उनके पास बैठेगा, उस 70-80 साल इल्म तहकीक का समंदर बहर बेकरां जब बोलेगा, क्या बोलेगा, तहकीक कर रहा है। उन दिनों में उस्ताद जी यानी मुख्तलिफ किताबों की तहकीक कर रहे थे। वो शायद यानी उस्ताद मोहतरम के पास बैठने का मौका ना मिलता तो हमें कुछ भी ना पता होता। वो बातें इल्मी बातें हो रही हैं, 80-70 साल की उम्र में, बेटा फलां चीज़ लाओ, फलां चीज़ लाओ, हम ला रहे, उस्ताद जी के पास दिखा रहे, उस्ताद जी ये देखो, ये तो यार फलां देखो, फलां देखो, बहसें हो रही हैं। 20-30 किताबें उस्ताद जी इकट्ठी कर लेते, कहते ये देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। इसे कहते हैं माहौल। इसे क्या कहते हैं? माहौल। यानी जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया, जो चीज़ हमें बैठने नहीं देती, कुछ ना कुछ करने पर मजबूर करती है, वो जो मैंने अपने बड़े असातिज़ा, बड़े मुहद्दिसीन को अपनी आंखों से देखा, उनके पास बैठा। अगर मैं सिर्फ असातिज़ा से क्लास तक फ़ायदा लेता, क्लास तक फ़ायदा लेता, तो हमारे तो असातिज़ा माशाअल्लाह मुहद्दिसीन थे, शायद वो फ़ायदा ना मुझे मिलता, वो हम गम, वो तड़प मेरे अंदर ना पैदा होती जो मैंने उनके माहौल में बैठ कर सीखा। समझा गई? तो ये मेरे दौरा जात, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, अल्लाह में तालिब इल्म रखे, यानी मुझे खुशी होती है जो मैंने माहौल देखा अपने असातिज़ा मुहद्दिसीन से,
वही मैं अपने तलबा को माहौल दूँ। बाद में मैं लिख भी देता हूँ कि सैकड़ों कुतुब के अंदर आपको कुछ महीना जो दौरा मेरा है, 2 महीने 6 दिन जो भी मैं दौरा ऐलान कर उसके अंदर रहने का मौका मिलेगा। मसलन आप इंशाल्लाह देखेंगे वो किताबें आपको मैं पढ़ाऊँगा, माहौल दूँगा। 10 किताबें बेटा आपके ज़िम्मे हैं, फ़लाँ मसले की तहकीक करो, मुताला करो, 10 आपके ज़िम्मे, 10 आपके ज़िम्मे। ये हमें उस्ताद मोहतरम हाफिज़ शरीफ साहब मुहद्दिस हमारे उस्ताद मोहतरम वो हमें ऐसे कहते थे, बेटा ये किताबें पढ़ के आना है, खुलासे निकाल के लाने हैं। इसी बहाने असल किताबें पढ़ने का मौका मिल जाता है। समझना लगती कोई तो उस्ताद मोहतरम बताओ ये क्या मसला है, समझा गई मेरे ख्याल में। जितने भी मैंने दौरे करवाए हैं, ये 64वां दौरा है, 64 ये दौरा है सुनने अबू दाऊद में मौलूद रिवायात पर। आप देखेंगे, अल्लाह अकबर। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, हमारे साथी हमें कहा करते थे, बेटा इतना मुताला करो, इतना मुताला करो कि इल्म की कै आनी शुरू हो जाए, इल्म बहर आना शुरू हो जाए। तो इस बात को मैं ऐसे बयान करता हूँ, एक एक चीज़ पर कम अज कम 100 किताब से मुताला करना है। जो चीज़ ले ली है ना उसको 100 किताब मुताला करना। भाई हम सारे तालिब इल्म हैं, जो समझ आपको नहीं लगी आप मुझसे पूछेंगे, मैं बता दूंगा। मुझे नहीं समझ लगेगी। ये लाहौर एक मुहद्दिसीन का शहर है, हमारे साजा का शहर है, हमारा मादर इल्मी का शहर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मराकज़ है, हम शयूख को भी यहाँ बुलाएंगे, हम उनसे सीखेंगे इंशाअल्लाह। हम कहते ना सर पढ़ाएंगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बल्कि दूसरे ममालिक से भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उनसे ऑनलाइन भी मैं इंशाअल्लाह टाइम लेकर हम सारे फ़ायदा लेंगे इंशाअल्लाह। समझ आ गई? यानी जब एक चीज़ को 100 किताबों से हम पढ़ेंगे ना, तो अगर किसी ने गलत बात लिखी है तो दूसरे ने रद्द कर दिया है, एक ने 2 किस्में बनाई हैं तो दूसरे ने 10 किस्में बनाई हैं, एक ने 1 मिसाल दी है तो दूसरे ने 10 मिसालें दे दी हैं। कहीं मुख्तसर है, कहीं वजाहत है, एक इबारत मुजमल है तो दूसरी मुफस्सल है। ऐसे यही होता है ना, यही होता है। तो शरह सदर मिल जाती है कब? जब एक एक चीज़ को 100, मैं अब 100 नहीं कहना चाहिए तो सैकड़ों कहना चाहिए। यानी आप देखेंगे ये शामिला मेरे सामने है, वक्फिया, हर चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। बेटो ये देखो, ये देखो, ये देखो। फिर हम फैसला करेंगे राजे क्या है, मरजू क्या है, दलाल इब्राहीम के साथ। उसूल की किताबें, फ़ुरू की किताबें, हदीस की किताबें, शुरुआती हदीस की किताबें, जरो तदील की किताबें, इलल की किताबें, यानी हदीस के मुतलका जितने भी अक़साम हैं, इस्तिलाहात, वो हर तरह की किताबें नेट पर हमारे सामने हार्ड में वगैरह वगैरह दस्तयाब अल्लाह की रहमत और तौफीक से। जो ना मिलेगी इधर हमारे साजा के मकतबे हैं बड़े बड़े, हम वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा ये भी चाहता है लाहौर में हम बड़े मकतबों के अंदर भी कुछ दिन गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े अजाल मकतब यहाँ हैं, यानी बारकल्लाह।